नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए, धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय दिल्ली के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र धमतरी के द्वारा 6 विधाओं में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन इंडोर स्टेडियम मामा तालाब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रंजना साहू एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर दिया गया। अतिथिगणों के द्वारा उद्बोधन में कहा गया कि इस प्रकार के आयोजन से प्रतिभावान छात्र छात्राओं के अंदर छुपी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है, साथ ही उन्हें इस माध्यम से आगे और बढ़ने के लिए एक राह प्रशस्त होती है। इस युवा महोत्सव में कविता, शायरी, भाषण, फोटोग्राफी, युवा संवाद, चित्रकला आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें अनेक छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर भूपेंद्र सोनी, नीलू रजक, नुपुर पांडे, जिला युवा अधिकारी नितिन शर्मा, यशवंत सिन्हा, उज्ज्वला सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मेरे भाषण का विषय है देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से बढ़कर होता है। जन्मभूमि के लिए हमारा कुछ दायित्व होता है और इन्हीं दायित्वों को देशभक्ति राष्ट्र सेवा कहा जाता है। मैं नहीं मानता कि वर्ष के 2 दिनों तक 3 रंगों को सम्मान देना ही देशभक्ति है। राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान के समय खड़े होकर उसका सम्मान करना ही देशभक्ति है तथा स्वतंत्रता दिवस के दिन वीर शहीदों को याद करना ही देशभक्ति है। यह तो मात्र देश के प्रति एक सहज सम्मान की भावना है, जिसे देशभक्ति कहना सर्वथा अनुचित है। मैं आज भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया प्रोग्राम है।
और बहुत ही अच्छा और बहुत ही आगे बढ़ते हुए बच्चों को बहुत आगे बढ़ा रहा है ये प्रोग्राम, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि बच्चे भी अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सके और साथ ही साथ उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जाग उठे। साथ ही इन लोग समझे कि क्या जो देश में हो रहा है वो किस चीज़ को लेकर हो रहा है और क्या उसमें क्या महत्व है हमारे देश का, हमारे कर्तव्य क्या है, देशभक्ति क्या है, और साथ ही साथ एकता क्या है, एकजुटता क्या है, राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे नव युवा जो है, बच्चे जो है, सबको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते वो आगे जाके सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रही हैं। का जो कार्यक्रम है जिला स्तरीय युवा महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में किया जा रहा है, जिसमें 6 अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं। पेंटिंग प्रतियोगिता है, कविताएं हैं, भाषण प्रतियोगिता है, युवा संवाद है, 2047 के विजन को लेकर युवा संवाद है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस तरीके की 6 विधाओं को एक मंच में लाकर एक उत्सव का रूप देने का प्रयास किया गया है, और नेहरू युवा केंद्र युवाओं के लिए लगातार इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में और बहुत से ऐसे संगठन इनके साथ में है जो युवा महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें राष्ट्रीय थीम एक है जो हमारे युथ को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे राष्ट्रीय एकता एकजुटता यह थीम रही है। हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम है। जिस प्रकार आप आज विभिन्न विषयों में लेकर इनकी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे ड्राइंग में है और एक विषय को लेकर रंगोली प्रतियोगिता विषय को लेकर स्वरचित कविताएं हैं, स्वरचित निबंध हैं, इनको लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हमारे यूथ के लिए रखी गई है। मैं इनकी टीम को बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार दिल्ली के लाल किले से 2047 यानी देश में आने वाले 25 सालों में देश का स्वरूप किस प्रकार होगा, इसकी बात कही थी, और उसी विषय को लेकर यहाँ पर बच्चों में जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उनको जानकारी दी गई है, और अलग अलग विषय उन्हें देकर कविता के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से वो उन कविताओं को उकेर कर, और जिस प्रकार उन्होंने जो पेंटिंग बनाई है उन्होंने इन विषयों को रखने का पूरा प्रयास किया है। हमारी नई पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, आने वाली नई पीढ़ी है, मैं इनको बहुत बधाई देती हूँ। आज का 6 विधा में कार्यक्रम है। हमारे नेहरू युवा केंद्र का ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें युवा एवं खेल मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य में ये हो रहा है, जिससे हमारे अंदर युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो, युवा हमारे देश की संस्कृति को समझे, धरोहर को समझे, और युवाओं के अंदर उत्साह उम्मीद रहे, देश के लिए करे। इसके लिए पेंटिंग प्रतियोगिता है, फोटोग्राफी, भाषण, निबंध और एक लोक नृत्य है, और साथ ही बहुत ही बेहतरीन आकर्षण युवा संवाद है, जिसमें युवक अपनी बातों को रखेंगे, देश के लिए, कल्याण के लिए हमारी क्या भूमिका हो रही है, इस पर अपना विचार व्यक्त। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को, और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।